दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 3 बुक, जिसका नाम है मैथ्स मेला का चैप्टर 3। सो प्यारे बच्चों, दिस इज़ चैप्टर 3 डबल सेंचुरी। इसमें हम 200 तक के नंबर्स की काउंटिंग और उसका एडिशन वगैरह पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। एक स्टोरी से शुरू होता है। देखिए, द स्टोरी ऑफ अवर नंबर्स। नंबर्स कैसे चालू हुए, कहाँ से यूज़ हुए, ठीक है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ। चलिए देखते हैं। टेंस ऑफ थाउजेंड ईयर्स एगो, मीन्स आज से 20-25 हज़ार, 30 हज़ार या 40 हज़ार साल पहले, पीपल स्टार्टेड काउंटिंग। लोगों ने काउंटिंग करना शुरू किया। उसके पहले काउंटिंग नहीं आती थी। दे वॉन्टेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स। काउंटिंग क्यों करना चाहते थे? ताकि जो भी वो कर रहे हैं या जो भी उनके पास सामान है उनके रिकॉर्ड्स रख सकें। सो दे मेड मार्क्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो केव्स थी, केव्स की वॉल में ही निशान बनाने शुरू कर दिए, मार्क्स बनाने शुरू कर दिए। और ट्रीज़ के बार्क्स में ही, जो पेड़ होते थे, पेड़ों की छालों में भी वो मार्क्स बनाने लगे। कैसे मार्क्स बनाते थे, आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों चैप्टर 1 में देखिए, यहाँ पर जो दो दोस्त थे, देवा एंड दीप, इन्होंने जो अपनी गायों की काउंटिंग के लिए मार्क्स बनाए थे ना, ऐसे कुछ मार्क्स या चित्र बनाने लगे लोग। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हज़ारों साल पहले यदि आप मार्क्स देखना चाहते हैं, चित्र देखना चाहते हैं, तो आप भोपाल के पास भीमबेट का एक जगह है, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ आपको बहुत अच्छे चित्र देखने को मिलेंगे, और लोग कैसे रहते थे उस समय गुफाओं में, बहुत प्यारे तरीके से वो आपको समझ में आएगा। ओवर टाइम दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 15, 20, 60। बाद में वो क्या करने लगे, ग्रुप्स में चीज़ों को रखने लगे ताकि काउंटिंग करना आसान हो। फिर क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, फिर हज़ारों साल पहले, यानी कि आज से 4,000, 5,000 या 10,000 साल पहले, द एंशियंट इंडियंस क्रिएटेड अ मेथड फॉर राइटिंग एनी नंबर, however large, using only 10 symbols 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए बच्चों, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है। इंडियंस ने ही सबसे पहले एक मेथड फाउंड करी नंबर्स को काउंटिंग करने की, और उन्होंने कौन से नंबर ईजाद किए, 0 से लेके 9 तक के। इनको यूज़ करके वो कितने भी बड़े नंबर लिख सकते थे। है ना मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, और गर्व करने वाली बात भी है कि इंडियंस ने ही नंबर सिस्टम खोजा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंजीनियस एंड क्रिएटिव इन्वेंशंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक इन्वेंशन है ह्यूमन हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि हम इसमें चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, काउंटिंग करना, समझना आसान हो गया। जैसे कि आग की खोज, जिससे हमने खाना बनाना सीखा, और चक्की की खोज, जिससे हमने गाड़ी या साइकिल बनाना सीखी। है ना, बड़े बहुत मज़ेदार। कभी इसको ध्यान से सोचिएगा कि बिना फायर या बिना व्हील के क्या आप रह सकते थे। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वैसे उस समय फायर और व्हील भी बहुत ज़रूरी थे, और ये नंबर सिस्टम के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता था, जो कि इंडियंस ने फाइंड किया। है ना, बहुत मज़ेदार। इट मेड पॉसिबल द इन्वेंशंस ऑफ टीवीज़। अब इसी से क्या हुआ, टीवीज़ का, कंप्यूटर्स का, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब का इन्वेंशन इन नंबर की हेल्प से हुआ। है ना, एंड मोर। दिस मेथड ऑफ राइटिंग नंबर्स इज़ नाउ यूज्ड एवरीवेयर इन एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यही नंबर सिस्टम, यानी कि 0 से लेके 9 तक, और इससे बनने वाले सारे नंबर्स पूरे संसार में यूज़ हो रहे हैं। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol zero। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था फ्रेंड्स? ज़ीरो का इन्वेंशन। क्यों? क्योंकि 0 से ही लग के 1 से लेके 9 तक के तो नंबर लिख लिया। 9 के बाद क्या होगा? 9 के बाद 10 आएगा। तो 10 कैसे बनता है? 1 और 0 से। तो 0 का जब इन्वेंशन हुआ तो 9 के बाद भी नंबर लिखना ईजी हो गया। 10, 11, 12, 13, 99, 100, 101, लाइक दिस। ठीक है, इट इज़ नंबर 0 दैट रियली मेड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबरिंग वर्क्स। तो 0 की वजह से ही वो नंबर बड़े से बड़े आप लिखना शुरू कर सके। ठीक है, 0 के ऊपर एक गाना भी है बॉलीवुड का, आप सुन सकते हैं, मनोज कुमार जी का, जब 0 दिए मेरा भारत ने। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल लर्न। अब ये आगे आपसे सिखाएंगे कि कैसे नंबर्स को आप लिखें, कितने भी बड़े हैं वो। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया हुआ है। ये एक छोटा सा बाज़ार है किसी गांव का। ठीक है, यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स हैं, कुछ बच्चे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं। तो लुक एट द पिक्चर, एस्टिमेट एंड राइट नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। आपको एस्टिमेट करना है कि कितनी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये सज्जन बैठे हैं, एक दुकानदार, इसके पास कितने ऑरेंजेस हैं? तो यहाँ 10 है, एक बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में 10 है, और ये 2
खाली रखे हुए हैं, ठीक है। तो 22 ऑरेंजेस हैं। ऐसी फ्रेंड्स ये महिला जो है वो बेंगल्स बेच रही हैं, तो हमने जस्ट एस्टिमेट करके लिखा है यहाँ पे कि इनके पास 105 बेंगल्स होंगी। 5 बेंगल्स इन्होंने हैंड्स में ली हैं, इन महिला को बेच रही हैं, दिखा रही हैं, और 100 बेंगल्स लगभग इन दोनों बॉक्सेस में होंगी। लड्डूज़ कितने हैं फ्रेंड्स, देखिए ये जो मिठाई वाला बैठा हुआ है उसके पास लड्डू दो तीन प्रकार की मिठाई है इसके पास। तो लड्डुओं के बारे में पूछा तो हमने अप्रॉक्सीमेट 100 लड्डू लिख दिए। बर्फ़ी दूसरी ट्रे में है, हमने लिख दिया 100 बर्फ़ी होंगी। बिंदी कितनी होगी फ्रेंड्स, अभी देखिए एक ये महिला है, ये बिंदी बेच रही हैं, ये प्यारी बच्ची बिंदी खरीद रही है। तो कितनी बिंदी होंगी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 इनके पास यहाँ पर ग्रुप रखे हुए हैं। तो 70 बिंदीज हमने लिख दिया। और बनानास कितने फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए हमने 1 डज़न, ये तीन डज़न मान दिया, तो एक दर्जन में कितने बनानास होते हैं 12, तो 36 बनाने 36 बनाना हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों देखिए आप डे टू डे लाइफ में घर में अपने बड़ों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सांप सीढ़ी का खेल भी देखते होंगे, ठीक है। स्वस्थ बच्चों के साथ ही खेलिएगा ताकि आप बीमार ना पड़ें। तो सांप सीढ़ी के खेल में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्नैक्स बने हैं और कुछ ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने नंबर्स में यहाँ कुछ लिखे हुए हैं, ये जैसे 97 के पहले 96 लिख दिया है, 99 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 53 लिख दिया है, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13 से आप यदि लैडर ले लेते हैं, देखिए ये 13 है, 13 से यदि आपको लैडर मिल गया तो आप किस नंबर पर पहुँचेंगे 50 पे, है ना। सेकेंड है इफ़ यू आर ऑन द स्नैक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच, यदि 25 में स्नैक ने आपको काट कर दिया, बाइट कर दिया, तो आप किस पे लौट आएंगे 2 पे। You are standing on 96, which number on the die will take you to the snake's mouth, कौन सा नंबर आपको स्नैक्स माउथ पे ले जाएगा यदि आप 96 पे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 96 पे होने पे 1 2 3, जैसे ही 3 पड़ेगा तो हमने कैसे निकाला, 99 में से 96 माइनस किया तो 3, जैसे ही डाइस पे हमारे 3 आ जाएगा तो स्नैक हमको कट करेगा और हम सीधा 53 पे आ जाएंगे, है ना मज़ेदार फ्रेंड्स। फिर क्या है, शो द नंबर रिटर्न ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नैक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, थोड़ा छोटी जगह है इसलिए ऐसा बंडल्स और लूज स्टिक्स बनाने के लिए बोल रहे हैं ये। तो ये जो लॉन्गेस्ट स्नैक है 99 पे यदि कट करता है तो बाइट करता है तो आप 53 पे सीधे आ जाएंगे। हम 53 को ऐसे बनाने के लिए बोल रहे थे, मतलब कि 5 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स एंड 3 बंडल्स लूज, ठीक है ना मज़ेदार फ्रेंड्स। ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली यहाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर एक टॉकिंग पॉट है, मतलब कि बात करने वाला मटका है। टेल मी एनी नंबर, ये बोल रहे हैं कि मुझे एक नंबर बताइए, मैं आपको उसका नेक्स्ट नंबर बता दूंगा। सो आई सेड 42, पॉट सेड 43। इस प्यारी बच्ची ने बोला 42 तो पॉट ने बोल दिया 43, यानी कि एक नंबर ज़्यादा +1 करके। आई सेड 39, पॉट सेड 40। आई सेड 63, पॉट सेड 64। I said 89, Pod said 90, I said 20, Pod said 21। ये खुद से एक नंबर लिख लिया है यहाँ पे देखिए 90 के पहले 89 बोला होगा, वो भी लिखा है, ठीक है। ऐसे देखिए I said 99, Pod said how much 100, Pod 100 बोला क्योंकि एक ज़्यादा बता रहे हैं। अब व्हाट इज़ 100, 100 कैसे बनता है फ्रेंड्स, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिएगा, ये बंडल्स बनाया है, ठीक है, बंडल्स ऑफ स्टिक्स हैं, यानी कि आप जैसे गांव में हैं तो मुखारियाँ वगैरह बिकती हैं, दातून जिसको बोलते हैं आप, तो आप उसके बंडल बिकते हैं ना, तो आप उसको देख सकते हैं उनका बंडल। तो ये 10 के ही बंडल है। तो ऐसे देखिए 9 बंडल है। कैसे हम कैसे समझ सकते हैं, पेंसिल के बंडल से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये सिंगल पेंसिल है, एक पेंसिल है। यदि आप मार्केट जाएंगे तो आपको ऐसी पेंसिल्स के बॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आप उसको काउंट करेंगे तो ये 10 पेंसिल्स हैं। तो ऐसे ही 10 के ये बंडल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 10 पेंसिल हैं और ऐसे सिंगल इसको आप अलग अलग भी रख सकते हैं फिर बाद में। तो देखिए जैसे मैंने सिंगल पेंसिल अलग अलग रखी है 1 2, और ये 10 पेंसिल्स का एक बंडल अलग से मैं बना दूँ इसको इकट्ठा करके, तो ये इकट्ठा जब हो जाता है तो ये बंडल है, ठीक है। तो आपको अब आप समझना आसान हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अभी तो देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स ये काउंटिंग देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंडल्स रखे हैं, यानी कि 90 यहाँ पर स्टिक्स हैं। और कितनी स्टिक्स लूज़ रखी फ्रेंड्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दैट इज़ 99 टोटल नंबर हो जाएंगे 99। नेक्स्ट में क्या है फ्रेंड्स, 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच यहाँ रखे हैं। 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच इज़ 100 स्टिक्स। देखिए तो 10 10 जा 100 होता है, 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों
क्योंकि हर बंडल में 10 स्टिक्स हैं और 10 बंडल्स हैं, मतलब कि 10 इंटू 10 100 स्टिक्स हो जाएंगे यहाँ पे। ऐसे फ्रेंड्स हम कैसे समझ सकते हैं 100 की वैल्यू? देखिए ये आप घरों में घर में मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर किसी बच्चे ने सेंचुरी बना ली, तो सेंचुरी को भी मतलब कि 100 रन बना लिए उसने। ऐसे फ्रेंड्स देखिए ये बिंदी के पत्ते हैं, ठीक है, तो ग्रुप्स में 10 के ग्रुप की बिंदियाँ हैं, तो ऐसे 10 पैकेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यानी कि 100 बिंदियाँ हो गई, है ना मज़ेदार। ऐसे फ्रेंड्स देखिए ये बीट्स के रूप में मोतियों की माला होते हैं, उसमें भी 100 बीट्स हैं यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है, ये 10 के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट में देखिए फ्रेंड्स हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, मेकिंग 100। सो देखिए यहाँ पे 7 बंडल्स रखे हुए हैं, 3 बंडल्स अलग रखे हुए हैं, मतलब कि 7 10 जा 70 और 10 10 3 10 जा 30, 70 एंड 30 मेक्स 100। सिमिलरली ये कितने बंडल्स हैं, 8, और ये 2 बंडल्स हैं, 80 एंड 20 मेक्स 100। नाउ इन थर्ड 50 प्लस 50, ये 5 बंडल्स हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 5 50 एंड 50 मेक्स 100, है ना मज़ेदार। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक गिन लड़ी यहाँ लगी हुई है, गिन लड़ी में एक भोलू एक डॉग है जो कि 100 तक जंप करना है उसको, तो 2 जंप में 100 पहुँचता है। पहले वो 65 तक जंप करता है, फिर 35 जंप करता है। गिन लड़ी के अलावा हम बता सकते हैं कि एक नंबर लाइन से, ये नंबर लाइन से ही बता सकते हैं कि भोलू डॉग ने पहले 65 की जंप मारी, फिर 35 की जंप मारी, तो वो सीधे 100 में आ गया। ऐसे ही देखिए फ्रेंड इन्होंने पूछा है कि डिफरेंट जंप से भी आपको 100 तक पहुंचना है, तो मैंने आपके लिए एक बनाया है। देखिए मान लीजिए भोलू 0 पे है, तो 30 की जंप मारी, फिर 25 की जंप मारी सेकंड, फिर थर्ड जंप 45 की मारी, तो 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 45 100। सो ऐसे करके आप 100 तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज़ द मैच स्टिक्स बंडल्स एंड गिन लड़ीज टू मेक 100 इन डिफरेंट वेज। आप देखिए या तो मैच स्टिक्स जो होती हैं उसका यूज़ करें या गिन लड़ी का यूज़ करें, उनको यूज़ करके आपको 100 के बंडल्स बनाना है, ठीक है। तो 100 के नंबर काउंटिंग करना है, तो 60 एंड 40 मेक्स 100, है ना। ऐसे ही 25 में कितना जोड़ेंगे कि 100 आ जाएगा, 75। ब्लैंक एंड ब्लैंक मेक 100, हम कोई भी नंबर यहाँ लिख सकते थे, तो मैंने 50 एंड 50 लिख दिया, 50 और 50 100 बनाते हैं। 45 और 55 मेक्स 100, मतलब कि ये ब्लैंक था, 45 के बाद क्या प्लस करें कि 100 आ जाए, तो 55। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 से 45 को माइनस करते हैं तो 55 आ जाएगा, ठीक है। वो नंबर वाली काउंटिंग से जो हमने अलग अलग किया था, इसकी मदद से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट 50 एंड 85 मेक्स 100, 70 एंड 30 मेक्स 100। आप कोई दूसरे नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, है ना आसान है मज़ेदार। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, यहाँ पर एक सुंदर से फ्लावर्स बने हैं 2, इस फ्लावर्स के पिटल्स हैं, बीच में देखिए यहाँ पर जो प्लेस है वहाँ पे 100 लिखा है, और इसके जो पिटल्स बने हैं, ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनका एडिशन देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 45 प्लस 55, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। अब हमको बाकी नंबर्स यहाँ लिखने थे, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 लिखा था, तो 60 में क्या प्लस करें कि 100 है, तो 40 लिख दिया हमने। ऐसे ही बाकी हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, आप अपने हिसाब से भी कोई दूसरा नंबर लिख सकते हैं। सेकंड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी 100 लाना है, तो 9 प्लस 91 100 होता है। मैंने 2 नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं, 66 प्लस 34 भी 100 होगा, और 100 प्लस 0, देखिए कितना मज़ेदार है, 100 में 0 प्लस करने पर भी 100 आता है, ठीक है। जैसे 99 में 1 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। ये 3 ब्लैंक्स आप खुद से भी करिएगा तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हाउ मैनी आर 100, एस्टिमेट द नंबर, ओपन अ फुल बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स को ओपन करें, एस्टिमेट द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन द बॉक्स। चलिए मैंने एस्टिमेट करके लिख दिया, लगभग 20 मैच स्टिक्स हैं एक माचिस की डिबिया में। माचिस की कितनी तीलियाँ हैं, 20 तीलियाँ हैं, ठीक है। और एक्चुअली कितनी काउंट हमको मिली जब हमने खोल के निकाला, तो 20 ही नहीं मिली। हाउ क्लोज वाज योर एस्टिमेट, तो लगभग बिल्कुल सही एस्टिमेट है हमारा कि 100% एस्टिमेशन सही है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेज ऑफ मैच स्टिक्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 मैच स्टिक्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 5 बॉक्सेस, यानी कि एक बॉक्स में 20 मैच स्टिक्स हैं, तो ऐसे 5 बॉक्सेस हमने ले ली, तो 25 जा 2 5 जा 10 और 0, यानी कि 100 मैच स्टिक्स बनाने के लिए हमको 5 बॉक्सेस चाहिए मैच स्टिक्स। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए,
टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड लाइक किडनी बीन्स चिकपीस। आप छोटे छोटे आप गेहूँ भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, या किडनी बीन्स यानी कि राजमा ले सकते हैं जो घर में सब्जियां बनती हैं, ठीक है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स यू हैव इन योर हैंड। आप एक मुट्ठी लिख लीजिए, मुट्ठी में देखिए कि कितने कितने आपके राजमा सीड्स आते हैं, ठीक है, किडनी बीन्स। काउंट द नंबर ऑफ सीड्स इन योर हैंड्स। लेकिन एक्चुअली आपने एस्टिमेट किया 18, लेकिन एक्चुअली काउंट ही 15 आया, ठीक है। एक्चुअल काउंट करने में मतलब कि 1 बाय 1 काउंट करके। एस्टिमेट माने कि आपने अपनी फिस्ट में उठा लिया और आप काउंट बिना काउंटिंग के बता रहे हैं कि लगभग 18 होंगे वैसा, लेकिन जब एक्चुअल काउंट किया तो वो 15 निकले। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ मैनी हैंडफुल ऑफ सीड्स विल गेट द टोटल क्लोज टू 100 सीड्स। सो 7 बंडल्स अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज ये एक हैंडफुल कितने हैं फ्रेंड्स, 15 सीड्स हैं। सो 7 15 7 या 105, तो दिस इज क्लोज टू 100, ठीक है। 6 लेते तो 90 आता, तो 105 यानी कि हम 15 मुट्ठियाँ यदि हम राजमा निकालेंगे, किडनी बीन्स निकालेंगे तो 100 के पास आएगा, है ना मज़ेदार। ऐसे फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पेज में, क्या ये 100 है? यस, दे आर 100 स्टिक्स। क्यों? बिकॉज दे आर द 10 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स ईच, तो 10 × 10 100। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अब आपको 100 से मोर नंबर लिखना सिखा रहे हैं यहाँ पे। लेट्स ऑब्जर्व द टेबल एंड लर्न टू राइट द नंबर बियॉन्ड 100। 100 से ऊपर के नंबर लिखना दिखा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 के बंडल है और 1, यानी कि 101 मेक्स 101, है ना। ऐसे ही 102, सो 102 ऐसा लिख दिया। सो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 102 मेक्स 102, तो 102 हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए मैंने आपके लिए यहाँ भर दिया, बहुत आसान सा है। फॉर एग्जांपल देखिए 103 मेक्स 103। ऐसे फ्रेंड्स देखिए 109 मेक्स 109, लाइक दिस, तो 109 हो गए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस ऑन द नंबर लाइन गिवन एट द एज। देखिए एज पे या किनारे पे नंबर लाइन दिया है, मैंने आपके लिए भरा हुआ है। इसको आप देखिए 100 के बाद 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, 5, यहाँ आएगा 106, मतलब +1 करके, और नंबर लाइन में सीधे नंबर हम लिखते जा रहे हैं। यहाँ भी नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। तो 124 तक नंबर लिखे हैं, तो 123 उसके पहले आ जाएगा, उसके पहले 122, फिर 121, तो है ना फ्रेंड्स मज़ेदार यहाँ पे। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चैप्टर 3 है डबल सेंचुरी, इसका पार्ट 1 पूरा होता है। अगले पार्ट में हम उसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को खुद समझिए, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।